Good morning, Harshvardhan. Good morning, Vishwajit. Good morning, Samarth. Hare Krishna, everyone. Okay, कल हमारा क्या what was going on yesterday, students? Adverb was it completed? No, adverb was not completed. Okay, तो हम adverbs पे चलते हैं. Adverb was it started? Adverb of manner. Okay. Adverbs of manner हमारा चल रहा था. अच्छा, I told you that you have to note it down, right? आपका writing work was remained of adverbs of manner. So writing work completed or not completed? अच्छा, explanation was done. Explanation हुआ था इसका. ओके, ठीक है. तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो आपके ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो आपको बताते हैं कि कुछ काम हुआ, कुछ वर्ब हुई, बट वो किस वे में हुई, और ये आपको हाउ का आंसर देते हैं. इसमें हम ये दो लाइन हटा देते हैं, ये ठीक है. और ये ज्यादातर एल बाय से एंड होते हैं, एक्सेप्ट फास्ट. फास्ट एक ऐसा एडवर्ब ऑफ मैनर है जो फास्टली नहीं होता, कभी फास्ट ही रहता है. बाकी ज्यादातर देखिए नीटली, स्लोली, क्विकली, सैडली, कामली, पोलाइटली, लाउडली, काइंडली, लेजीली. यू कैन यू अनम्यूट अस? हाँ बोलो विश्वजीत. हेलो मैम. हाँ विश्वजीत. मैम हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने एक्सप्लेन किया था. राइटिंग वर्क हमारा चालू है. आप बोले कल आप राइटिंग वर्क कर दो. हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं चल रहा. एडवर्ब ऑफ प्लेस चालू है. अच्छा, मैम एडवर्ब एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने दिया, मतलब आपने लिखने के लिए टाइम दिया था. एडवर्ब ऑफ मैनर आपने एक्सप्लेन करते वक्त टाइम खत्म हो गया. अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस अभी डिस्प्ले कर देती हूँ ताकि आप लोग उसको नोट डाउन कर लो. ओके. मैम टेल देम टू टेक स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट की जगह आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं आगे स्क्रीनशॉट आपको और भी दूंगी. ठीक है, तो मैम हम आज कंप्लीट कर लेंगे. अगर अभी स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो आपको पेज छोड़ने पड़ेंगे. इससे अच्छा हम एडवर्ब के बाद जब कंजंक्शन प्रिपोजिशन पे जाएंगे ना, आई विल गिव यू दैट होमवर्क. ओके. मैम तो अभी कैन यू शो स्लाइड ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर 1 सेकेंड. आई विल शो. एट द सेम टाइम एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बचा है ना आपका. तो नो मैम. स्टूडेंट्स आप लोग दो बातें कर रहे हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस आपका राइटिंग हो चुका. नो मैम, आपने एक्सप्लेन कर दिया है. राइटिंग वर्क चल रहा था. टाइम ओवर हो गया. ओके फाइन, देन डू वन थिंग. मैम यू मैम एक सेकेंड, एडवर्ब ऑफ मैनर ओपन कीजिए ना, मैं स्क्रीनशॉट निकालता हूँ. स्क्रीनशॉट निकाल के आप क्या करोगे समर्थ? मैम तब तक ये वो लिखने के बाद मैं ये लिखता हूँ, तब तक आप एडवर्ब ऑफ मैनर. लिसन, फिर जब दूसरे स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे तब आप क्या करोगे? इस टाइम यू हैव टू सिट, है ना. तो इनका कंप्लीट होने दो, तब तक यू ऑल्सो जस्ट रीड. उसको एक बार पढ़ लो, आप रीड कर लो, इनके साथ ही चलो. क्योंकि अभी आप एडवर्ब्स ऑफ मैनर लिख लोगे, फिर जब ये लिखेंगे दूसरे स्टूडेंट्स तब आपको वेट करना होगा. ओके. ओके समर्थ. स्टूडेंट्स यस और नो, आप लोग अनम्यूट हैं अभी तक? हेलो. यस. ओके 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 ओके, ठीक है. तो जिसने नहीं लिखा स्टूडेंट थोड़ा सा स्पीडली करके लिख लो. इसमें आप लोग इस लाइन को रहने दो, इस एग्जाम्पल को आज चेंज.
Okay, Samad, but it's okay, no problem. अगर examples are getting changed, then also no issue. कोई issue नहीं. It's okay. Examples can be any no problem. Can be any. Done. Okay, what about other students? हर्षवर्धन, ओमकार, आप लोगों का हुआ? ओमकार, आप शायद लेट आए हो, तो डू वन थिंग. हो गया, ठीक है. हर्षवर्धन, हो गया आपका? ठीक है. ना ना, नोट डाउन. अच्छा, पहले लेट मी एक्सप्लेन यू. इसका हाफ ही हुआ था. ओके, एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कोई वर्ब या कुछ एडजेक्टिव या कुछ भी चीज हुई है तो वो कैसे हुई है, किस वे में हुई है. ये आपको हाउ का आंसर देते हैं और इसमें ज्यादातर एल वाई से एंड होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर. फास्ट के अलावा ज्यादातर इसमें एल वाई से एंड होते हैं, जैसे नीटली, स्लोली, क्विकली, सैडली, कामली. ओके, तो ये क्या है, आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर के एग्जांपल्स हैं. अब यहाँ देखिए, यंग सोल्जर फोल्डेड हिज क्लोथ्स नीटली इन अ पाइल. तो आप इन अ पाइल, ठीक है. आप पोलाइटली ओपन द डोर. अ फैट एंड वाइट अ फैट ऑरेंज एंड वाइट कैट रेस्टेड लेजीली ऑन द सोफा. तो आप एक काम कर सकते हैं. तो डिड यू अंडरस्टैंड एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको आप लिख लीजिए. नो. ओके, एडवर्ब्स ऑफ मैनर मतलब ये होता है समर्थ, और इवन दूसरे स्टूडेंट को समझ नहीं आया है, जो आपको बताते हैं कि कोई काम हुआ है तो वो कैसे हुआ है. जैसे एग्जांपल देखो, द यंग सोल्जर फोल्डेड हिज क्लोथ्स नीटली. तो कैसे फोल्ड किए उसने अपने कपड़ों को? नीटली, सफाई से. ओके, तो किस तरह से फोल्ड किए हैं? सफाई से किए हैं, नीटली किए हैं. आई पोलाइटली ओपन द डोर. तो मैंने डोर कैसे ओपन किया है? पोलाइटली. यस, स्मूथली. करेक्ट विश्वजीत. उसी तरह अ वाइट कैट रेस्टेड लेजीली. तो किस तरह से रेस्ट कर रही है वो? लेजीली. लेजी होते हुए कर रही है, तो लेजीली कर रही है. तो ये वर्ड्स क्या हैं आपके? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो आपको मैनर शो करते हैं. आई एम प्लेइंग क्विकली. करेक्ट. ओके, आप समझ में आया? यस, नाउ नोट इट डाउन प्लीज. ओके, लिख लीजिए. ओके ओंकार. ओके हर्षवर्धन. Vishwajit, Samarth, is it done? Okay.
पाइल का मतलब होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा जब आपकी मम्मा कपड़े फोल्ड करती है ना, तो वो उसका एक बंडल बना देती हैं, एक के ऊपर एक रख देती हैं। इवन अलमीराज में भी कुछ कपड़े या इवन बुक्स भी रखी होती, तो वो कैसे एक के ऊपर एक बंडल बनता है ना, तो वो पाइल कहलाता है। ओके, समर्थ आपका हुआ? समर्थ से यस और नो, क्योंकि बार बार बेटा उसको स्क्रॉल डाउन करना होता है। हाँ, लाइक दिस। डन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या होता है? देखिए, डिग्री जो होता है ये आपको बताता है कि कुछ वर्ब मतलब कुछ काम हुआ है तो वो कितना हुआ है या किस लेवल तक हुआ है। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एक्सप्लेन द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब, कि कुछ काम हुआ है तो वो कितना हुआ है। ओके, उसकी इंटेंसिटी क्या है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और अप टू व्हाट लेवल। एग्जाम्पल इसके कौन से होते हैं? ऑलमोस्ट, जैसे लगभग खत्म होने आ गया कुछ काम, क्वाइट थोड़ा सा, नियरली बस खत्म ही हो रहा है, टू और या भी, इनफ सफिशिएंट हो गया, जस्ट अभी अभी, या फिर हार्डली मुश्किल से, सिंपली इजी वे में, सो और या ज्यादा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, कैन आई कम टू द मूवीज टू, क्या मैं भी आ सकता हूँ मूवी के लिए? तो तुम तो जा ही रहे हो, बट क्या मैं भी आ सकता हूँ? उसके बाद aren't you hungry, you have hardly touched your dinner। तो हार्डली का मतलब क्या होता है कि बहुत, मतलब मुश्किल से। तो क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? तुमने बस अपने डिनर को टच, मतलब हार्डली टच किया है, मुश्किल से टच ही किया है। ओके, तो हार्डली। आई एम सो एक्साइटेड, तो मैं एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन कितने एक्साइटेड हूँ? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये आपको क्या बताता है? डिग्री बताता है, या फिर ये बताता है कितना उस काम को आपने किया है। ओके, जैसे मूवीज के लिए तो आना है, बट मैं भी आऊंगी, या मुझे भी आना है, या मैं भी आ सकती हूँ क्या। ओके, तो ये क्या हो रहा है? आपको एक चीज बताता है कि मतलब एक लेवल शो करता है कि कितना एक्साइटेड है आप किसी भी चीज के लिए, या कितना आपने कुछ काम किया है या कितना नहीं किया। ओके, तो नोटेड डाउन स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको एडवर्ब्स ऑफ डिग्री? ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब जैसे अगर सपोज करो एक स्टूडेंट है या एक कोई बच्चा है, वो उसको भूख लग रही है, ठीक है, आई एम हंग्री। अब अगर उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो वो क्या सेंटेंस बोलेगा? उसे बहुत हद से ज्यादा भूख लग रही है, तो व्हाट विल द सेंटेंस बी? आई एम हंग्री तो नहीं होगा, आई एम वेरी हंग्री, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके बता रहे हो, हंग्री बता रहे हैं सिर्फ एक, ठीक है, भूख लग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हंग्री क्या बता रहे हैं कि उसका लेवल कितना है, उसको ज्यादा भूख लग रही है, ऐसा नहीं कि उसको कम भूख लग रही है। वॉइस नॉट कमिंग, हर्षवर्धन में भी सम नेटवर्क इशू। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? फॉर लॉन्ग टाइम, करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज क्या हो रही है आपको? मतलब एक, आप बता रहे हैं कितनी, कितना उसका लेवल है, कितना ज्यादा इंटेंसिटी है उस चीज में, ठीक है, उसकी हद क्या है, मतलब ये कि मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। सपोज करो बिल्डिंग का कोई वर्क चल रहा है, आई एम स्लोली कमिंग, धीरे धीरे, हाँ ठीक है, बट दैट विल कम इन मैनर, समझ, स्लोली मैनर में आएगा, और इन मैनर, हाँ ये मैनर में आएगा, क्योंकि आप कैसे आ रहे हो? स्लोली आ रहे हो। यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल आपको एक और देती हूँ, सपोज करो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, अब उस बिल्डिंग का वर्क कंप्लीट होने आ गया है,
उस बिल्डिंग का वर्क कंप्लीट होने आ गया है, बस सपोज सिर्फ पेंट बाकी है, तो एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं हम, दैट बिल्डिंग वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट मतलब खत्म ही होने आ गया है, बस पेंट बचा है। नीटली नहीं, विश्व जी आप लोग मेरी बात सुनो बेटा, इसमें आपको क्या बोलना होता है, इसमें आपको ये बताना होता है ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है कि लगभग खत्म होने आ गया है। सपोज करो आप कुछ लिख रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, और उसमें से 1 लाइन या 2 लाइन बची है और आपने बाकी सारा लिख लिया, तो आप क्या बोलोगे, ये जो आपका एग्जाम्पल है, दिस दिस वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो ऑलमोस्ट मतलब शी हैज रिटन इनफ, उसने काफी लिख लिया है। तो मतलब आप क्या बता रहे हो, उसने लिखा है, लेकिन कितना लिखा है, थोड़ा नहीं काफी लिखा है। ओके, तो उसका वर्क बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको क्या शो करते हैं, ये डिग्री बताते हैं कि कुछ काम हुआ है तो वो कितना हुआ है। यहाँ पर आपको परसेंट वाइज नहीं बताते कि 10%, 20% या 50%, ये आपको इन वर्ड्स को यूज करके बताते हैं। सिंपली सिंपली कुछ काम हो गया, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आई एम हैप्पी, और आई एम सो हैप्पी। ठीक है, तो सो हैप्पी आप बता रहे थे, कुछ ज्यादा ही हैप्पी है। स्क्रीन इज गोन, हर्षवर्धन मे बी सम नेटवर्क इशू बेटा। स्टूडेंट समझ में आया आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री? यस, ओके। स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है क्या मेरी या नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, तो मे बी सम नेटवर्क इशू एट योर साइड हर्षवर्धन। ओके स्टूडेंट्स लिख लीजिए प्लीज। आ रही है, ओके क्लियर, ओके। What about other students? That I will tell you later on, sir. Samarth Harshvardhan, is it done? Okay, Harshvardhan. Okay, Samarth. Yes, you have to. हर्षवर्धन कितना बचा है बेटा? नो, कितना, हाउ मच इज रिमेन?
नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एक डिफरेंस होता है डिग्री और फ्रीक्वेंसी में, वो क्या होता है पहले आप वो लोग वो समझिए डिफरेंस। डिग्री मतलब होता है कि कुछ काम किस लेवल तक खत्म हुआ है या किस लेवल तक हुआ है या नहीं हुआ है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कुछ काम कितनी बार हुआ है। तो एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन्स हाउ ऑफन द वर्ब अकर्स, कितनी बार कुछ वर्ब हुई है। दे आर ऑफन प्लेस्ड, इस लाइन को लिखने की जरूरत है, रेयरली, करेक्ट। ओके और ये आपको किसका आंसर देते हैं, करेक्ट, ये आपको आंसर देते हैं हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम। अब यहाँ देखिए नेवर, ऑलवेज, रेयरली, समटाइम्स, नॉर्मली, सेल्डम, यूजुअली, अगेन। तो ये वर्ड्स आपको बताते हैं कि कुछ काम हुआ है तो कितनी बार हुआ है। आई रेयरली ईट फास्ट फूड दीज डेज, तो रेयरली बहुत कम। ओके उसी तरह टॉम यूजुअली टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक, तो कब लेके जाता है वो, यूजुअली, ज्यादातर, अक्सर। दे ऑलवेज गो टू सेम रेस्टोरेंट एवरी फ्राइडे, तो ऑलवेज, ऑलवेज क्या हो गया आपका, करेक्ट। बस फ्लोर्स की स्पेलिंग करो। इवन इसमें एवरी फ्राइडे के लिए भी आपका क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी शो करेगा, करेक्ट। he rarely comes to Jamia, he is rarely coming, correct। ओके फ्रेंड्स, तो आप लिख लीजिए प्लीज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। What about other students? फ्रेंड्स आप लोगों का हुआ नहीं हुआ दूसरे स्टूडेंट्स का?
इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोग प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बना सकते हो। आई रेयरली स्विम इन रिवर, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। आई रेयरली स्विम या आई ऑलवेज स्विम, सॉरी आई रेयरली स्विम आएगा ना कि स्विम, सॉरी ही रेयरली स्विम्स आएगा। ही नेवर डांस, करेक्ट, ही नेवर डांसेस, आई रेयरली स्विम। हाँ डन, ठीक है हर्षवर्धन आपका हुआ। He usually goes, correct. Harshvardhan, done. But Harshvardhan, I didn't get your reply yet. ठीक है, maybe some network issue. Okay, इसकी आपको जरूरत नहीं है। Next हम next topic लेते हैं, that is your next topic with the preposition. Okay, Harshvardhan. So, preposition, I want you to note it down, students. Yes, preposition. अब देखिए, अब प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो रिलेशन बताते हैं नाउन का, प्रोनाउन का, दूसरे वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस में उनके साथ। तो ये जो आपको वर्ड्स होते हैं ये लिंक करते हैं नाउन को, प्रोनाउन को या फ्रेजेस को दूसरे वर्ड्स के साथ। ये आपको टाइम के बारे में बताते हैं, पीपल के बारे में बताते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में, लोकेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, दीज प्रपोजिशंस आर शॉर्ट वर्ड्स जैसे टू, इन, ओके, ऑन टू, डाउन, अप, साइड, ये वर्ड्स आपके प्रपोजिशंस होते हैं। ये आपको कंपैरिजन के लिए भी यूज किए जाते हैं, डायरेक्शन के लिए, प्लेस के लिए, पर्पस के लिए, सोर्स के लिए, पोजीशन के लिए या टाइम के लिए। तो इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख लीजिए। मैं बताती हूँ कितना लिखना आपको, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट लाइन इज सफिशिएंट स्टूडेंट्स, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट फर्स्ट लाइन। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन यू द एग्जांपल्स फर्स्ट। आई प्रेफर टू रीड इन द लाइब्रेरी, तो मैं किसको प्रेफर करती हूँ? पढ़ने को। तो टू रीड, तो टू आपका प्रपोजिशन हो गया। उसके बाद इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में और मेर में क्या रिलेशन हुआ? इन द लाइब्रेरी, मतलब रीड में और लाइब्रेरी में रिलेशन क्या हुआ? इनका, इनसे हो गया, इन आ गया आपका प्रपोजिशन। ही क्लाइम्ड अप द लैडर, तो लैडर और ही में क्या हुआ? क्लाइम्ड अप हो गया, तो अब क्या आ गया? आपका प्रपोजिशन हो गया। लैडर टू गेट ऑन टू द रूफ, तो टू गेट किस चीज के लिए? गेट करने के लिए, मीन्स चढ़ने के लिए। ऑन टू द रूफ, कहाँ पर? रूफ के ऊपर, ऑन टू। ये वर्ड्स आपको क्या होते हैं? ये वर्ड्स छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन ये आपको एक रिलेशन बताते हैं। ठीक है, प्लीज साइन योर नेम ऑन द डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन और नेम के बीच में क्या रिलेशन, क्या शो कर रहा है कि आपको डॉटेड लाइन के ऊपर साइन करना है, तो ऑन। लाइन आफ्टर यू रीड द कॉन्ट्रैक्ट, कब साइन करना है? कॉन्ट्रैक्ट रीड करने के बाद करना है, तो आफ्टर। उसी तरह गो डाउन द स्टेयर्स, तो कहाँ जाना है? डाउन द स्टेयर्स, तो डाउन हो गया है यहाँ पर। एंड थ्रू द डोर, किसके थ्रू, कैसे जाना है? डोर के थ्रू जाना है, तो ये आपका थ्रू भी क्या हो गया? प्रिपोजिशन हो गया। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं? आपके प्रिपोजिशंस होते हैं। तो इसको लिख लीजिए स्टूडेंट्स। Okay, what about other students?
हाँ, तो इसमें क्या होगा आपका, इन होगा प्रीपोजिशन। ऑन, करेक्ट। Okay, is it done, students? Okay, Vishwajit. Okay, Harshvardhan. इन, ऑन, इन और फिर ऑफ भी आएगा। हाँ, ओके। विश्वजीत हुआ आपका? ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन। तो इसमें आप लोग एक काम कीजिए, अभी सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन ये हेडिंग लिखिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ओनली राइट टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन। ओके समर्थ, व्हाट यू वांट मी टू वेट? समर्थ, आपको किस चीज के लिए वेट करना है, क्या बोल रहे हैं आप? ओके, हर्षवर्धन, ओमकार हो चुका आप लोगों का? अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। तो टाइम से रिलेटेड चीजें आपको बताने के लिए काम आता है प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम। इसमें कौन कौन से प्रिपोजिशंस आते हैं वो हम देखते हैं, जैसे ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फोर, सिंस, अगो, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय, एक्सेट्रा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप लोग ध्यान देंगे मेरी बात पे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी कोई लिखेगा नहीं। देखिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर देखिए आपको चार जो प्रिपोजिशन जिसके एग्जाम्पल आपको गिवन है उनको मैं आपको समझाने के लिए एक चीज बताती हूँ। आप जब भी क्लॉक टाइम बताते हैं, क्लॉक टाइम मीन्स कोई पर्टिकुलर टाइम कितनी बज रही है, तो वो उस टाइम के लिए आप एट यूज करते हैं। जैसे एट 10 AM, वी आर हैविंग क्लास एट 11:30 AM। तो एट हम हमेशा कब यूज करते हैं, जब हम कोई पर्टिकुलर टाइम बताते हैं, घड़ी का जो टाइम होता है, क्लॉक टाइम। ओके, अब उसके बाद कोई डे का आपको बताना है, कोई पर्टिकुलर डेट, डेट ना कि डे, सॉरी, डेट बतानी है, और इवन डे के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है? तो उस टाइम हम ऑन यूज करते हैं, जैसे ऑन 25 अक्टूबर, या ऑन 27 अक्टूबर, ओके, ऑन मंडे, ऑन संडे। तो जब भी आप कोई डे या डेट, पर्टिकुलर डे या डेट यूज करेंगे, तब आप क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। उसके बाद इन कब यूज करेंगे, जब आप किसी वीक का बोल रहे हैं, जैसे इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, या इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर।
या फिर इन दिसंबर, इन जनवरी, कोई भी मंथ हो, तो अगर आप इन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मतलब मंथ में यूज कर सकते हैं या फिर वीक के लिए यूज कर सकते हैं, इन फर्स्ट वीक, इन द सेकेंड वीक, ठीक है, तब हम इन यूज करेंगे। आप सिंस कभी भी यूज कर सकते हैं, सिंस और फॉर का ऐसा कुछ नहीं है। मेन एंड सॉरी एट, ऑन और इन का डिफरेंस था। एट हमेशा टाइम के लिए यूज होता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए, ऑन डे या फिर पर्टिकुलर डेट के लिए, और इन हमेशा मंथ के लिए या फिर ईयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, इन 2020 या इन 2010, कुछ भी। ओके, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। बाकी सिंस और फॉर तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, सिंस मंडे भी कर सकते हैं तो सिंस दिसंबर भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर आपको ये सब लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम यूज किया जाता है जब भी आप किसी टाइम से रिलेटेड बात करते हैं। इसमें स्पेशली तीन का डिफरेंस आपको समझना जरूरी है स्टूडेंट्स। पहला है एट। एट जब भी क्लॉक टाइम होता है तब हम एट यूज करते हैं, जैसे कि एट 10 AM, एट 12 PM या एट 2 o'clock। ओके, टू फॉर, ओके, उसके लिए आप जैसे आई एम गोइंग टू वेट फ्रॉम 10 AM टू, अच्छा इन सब के लिए देखिए स्टूडेंट, जैसे ऑन एट इन तो हुआ, फ्रॉम के लिए आप क्या कर सकते हैं, आई एम वेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो फ्रॉम उस टाइम से, वेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, टिल भी यूज कर सकते हैं, उसी तरह टू भी यूज कर सकते हैं। द मीटिंग टाइम इज फ्रॉम 10 AM टू 12 PM, तो उसके लिए आप टू यूज कर सकते हैं, उस समय से, इस टाइम से उस टाइम तक। फॉर, फॉर कैसे यूज कर सकते हैं आप, आई एम वेटिंग फॉर 4 hours, 4 घंटे से वेट कर रही हूँ तो फोर। सिंस आप कभी यूज कर सकते हैं, सिंस मीन्स सिटिंग हियर, और आई एम स्टडिंग सिंस मंडे, ठीक है, तो आप उसमें सिंस कर सकते हैं। उसके बाद अगो, अगो कब यूज करते हैं, जब कोई टाइम से आप पहले की बात करते हैं। अगो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, 2 years ago आई वॉज लिविंग इन पुणे, तो 2 years ago, तो 2 साल पहले। अगो हम हमेशा पहले के लिए यूज करते हैं। या 2 days ago, जैसे आज आपका सपोज करो 2 days ago वॉज मंडे, 2 दिन पहले मंडे था, या 2 days ago वॉज संडे। हाँ, अगो हमेशा हम पहले के लिए यूज करते हैं, पास्ट के लिए, पहले के लिए। उसी तरह बिफोर भी यही होता है, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू कम बिफोर 12 PM, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस थिंग बिफोर 11 AM, 11 बजे के पहले कंप्लीट करो, तो वो बिफोर में काम आता है। उसी तरह टिल, अनटिल, अनटिल और टिल कब यूज करते हैं, जब आप टाइम पीरियड इस तरह से बताते हैं, जैसे जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं कि इस टाइम से उस टाइम तक, ओके, तब आप टिल यूज कर सकते हैं। जैसे कि नहीं, अगो आप फ्यूचर में यूज नहीं करते, अगो हमेशा पास्ट में ही होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, टिल और अनटिल का मैं बताती हूँ। क्या बोल रहे हैं समर्थ आप, फ्यूचर बिटवीन, नो, बिफोर इन फ्यूचर कैसे हो सकता है, फ्यूचर के लिए हम बिफोर कैसे यूज कर सकते हैं, फ्यूचर तो ऑलरेडी कमिंग टाइम होता है ना, फ्यूचर इज आफ्टर, हाँ, फ्यूचर के लिए आप आफ्टर ठीक रहता है, बट बिफोर में नहीं आएगा। पास्ट इज बिफोर, यस। और जरूरी नहीं है पास्ट ही देखें, इवन आप प्रेजेंट में ही बोल सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू कम बिफोर 2 PM, तो अब 2 PM से पहले आ जाना घर पे। आफ्टर के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए, आई विल कम आफ्टर 2 PM में, 2 बजे बाद आऊंगी। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको टेंस में मत लो कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसको आप ये देखो, बिफोर का मतलब होता है पहले,
बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, कि इस टाइम के पहले। योर एग्जाम्स विल फिनिश बिफोर दिवाली, तो दिवाली के पहले। अब ये तो फ्यूचर का हो रहा है। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर 10 AM, तो 10 तो चली गई। होमवर्क आई विल सेंड यू, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स लेटर ऑन। अभी आप लोग ये समझ लो पहले। ओके, आई विल गिव यू होमवर्क, नो प्रॉब्लम। तो मतलब क्या है, इसको आप टेंस के साथ कंपेयर मत करो स्टूडेंट्स, टेंस पे मत जाओ। ये बस देखो, बिफोर मतलब होता है पहले, और आफ्टर मतलब होता है बाद में, तो उस टाइम के बाद में। समर्थ, अभी हम प्रिपोजिशन ऑफ टाइम देख रहे हैं ना, मैं आपको दूसरे टाइप्स बता के क्या हो जाएगा। इट्स ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रिपोजिशन ऑफ टाइम का। जिसने नहीं लिया है वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अगो, बिफोर, आफ्टर में डिफरेंस समझ में आया? अगो का चलो ठीक है, मान लिया कि वो पास्ट के लिए होता है, अदरवाइज बिफोर और आफ्टर ऐसा कोई पास्ट या फ्यूचर के लिए नहीं होता है, वो बस टाइम के लिए आपको ध्यान देना होता है। ओके, आई थिंक हम ठीक है, 2 मिनट्स है हमारा, कंप्लीट हो जाएगा ये एटलीस्ट यहाँ तक। तो टिल अंटिल कब होता है? जैसे आप कोई टाइम तक, उस समय तक, तब हम टिल या अंटिल यूज करते हैं। ओके, बाय मतलब बाय कैसे यूज कर सकते हैं? आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट योर वर्क बाय 2 PM, तो 2 बजे तक, 2 बजे के आसपास, उसके लिए आप बाय यूज कर सकते हैं। ओके, तो प्रिपोजिशन ऑफ टाइम समझ में आया स्टूडेंट्स? डिड यू अंडरस्टैंड प्रिपोजिशन ऑफ टाइम? अभी भी किसी को कोई डाउट है? यस, बाय 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स, विद इन भी ऐड कर सकते हैं इसमें आप, 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे तक। अगर मैं आपसे कहूँ सबमिट दिस वर्क बाय टुमारो, तो कल तक सबमिट करना है। ओके, तो बाय यूज हो गया उसमें, तो बाय इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव ईटन इट 5 years ago, हाँ 5 hours ago, सॉरी ईयर्स नहीं, आवर्स अगो, करेक्ट है, तो 5 घंटे पहले। ओके, कल हम प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, और ये आप लोग लिख के रखेंगे, एक्सप्लेन मैं आपको कल करूंगी। टेक इट स्क्रीनशॉट फास्ट एंड समवन सेंड इट ऑन ग्रुप। टेकन, ओके, बाय, गुड बाय। ओके, 7 seconds आर स्टिल देयर, तो आप लोग ये काम कीजिए, जिसने नहीं लिया है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रिपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, टाइम